बल्गारिया की सारायेवो बंदरगाह के मछेरों के मुताबिक बहरे अस्वद में डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा हैं। वो कहते हैं कि डॉल्फिन्स यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं और एक डॉल्फिन रोज़ाना तकरीबन 20 किलो मछली खाती है। वो मछली जिसे बेचकर जॉर्ज जैसे मछेरे पैसा कमाना चाहते हैं। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि इस साल बल्गारिया के साहिल पर सैकड़ों डॉल्फिन्स मुर्दा हालत में मिली हैं। ये एक बड़ा कारोबार है। 3 किलोमीटर लंबे ड्रिफ्ट नेट या जाल की मदद से 800 किलोग्राम मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। 100 किलोमीटर के जाल की मदद से 2 से 4 टन मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। तुर्क मार्केट में 1 किलो मछली से 40 यूरो तक कमाए जाते हैं। गोया आप चंद दिनों के अंदर अंदर निस्फ मिलियन यूरो कमा सकते हैं। बहकर साहिल तक आने वाले ये मुर्दा डॉल्फिन बच्चे वो हैं जिन्हें जाल से निकालकर समंदर में फेंक दिया जाता है। हुकूमत ने ड्रिफ्ट नेट्स पर पाबंदी आयद करने का वादा किया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बदला। इस वक्त मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकता कि डॉल्फिन्स की हलाकतों की असल वजह क्या है, क्योंकि इस हवाले से अभी तक वाज़ेह तहकीक सामने नहीं आई। बदकिस्मती से हमें अभी तक कोई मौजू मुर्दा डॉल्फिन नहीं मिली जिसका हम तिब्बी मुआयना कर सकें। रोमानिया के माहिर हयातियात रासफान पोपेस्को माहौलियाती कारकुनों की मदद के लिए बल्गारिया पहुंचे हैं। वो इस मुर्दा डॉल्फिन की मौत का सबब जानने के लिए इसकी लाश का मुआयना करेंगे। पेट नॉर्मल है। इस उम्र में इसके दांत कम से कम 1.8 सेंटीमीटर तवील होने चाहिए। इनमें से बेशतर खुराक ना मिलने की वजह से तनाव का शिकार हैं, जबकि बहुत सी माहीगीरों के जाल में फंस जाती हैं। यहाँ गैर कानूनी तौर पर भी फिशिंग की जाती है। हुक्काम को इनके खिलाफ सख्ती से क्रैकडाउन करना चाहिए। बहुत सी डॉल्फिन्स मछेरों के कानूनी और गैर कानूनी तौर पर लगाए गए जाल में फंसकर हलाक हो जाती हैं। सतह आब के बिल्कुल ही नीचे तैरने वाले ड्रिफ्ट नेट्स ख़ास तौर पर ख़तरनाक साबित होते हैं। अंदाज़ा है कि बहरे अस्वद में 1000 किलोमीटर तवील ड्रिफ्ट जाल तैर रहे हैं। मछेरे इसकी तरदीद करते हैं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मेरे ख्याल से बहरे अस्वद में डॉल्फिन्स के मसले में मछेरों का कम से कम हाथ है। कम से कम 3 मुख्तलिफ इदारे, समंदरी इंतजामिया, सरहदी पुलिस और फिशरीज अथॉरिटी माहीगीरी की निगरानी करते हैं। समुद्र में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अपने मॉनिटर्स पर देख रहे होते हैं। आज फिशरीज अथॉरिटी के मॉनिटर पर समंदर में कोई भी गैर कानूनी मछेरे नहीं। असल में गैर कानूनी मछेरे साहिल से 40 से 50 समुद्री मील दूर जाल डालते हैं ताकि हुकाम की नज़र में ही ना आए। हुकाम अपनी सुस्त रफ्तार कश्तियों की वजह से भी इन्हें पकड़ नहीं सकते। आज तक सिर्फ चंद ही लोग पकड़े जा सके हैं। गुज़श्ता बरस हमने ऐसे 4 केस हुकूमती प्रोसिक्यूटर्स के हवाले किए। कई मुकदमात अभी तक चल रहे हैं। हम जो कुछ देखते हैं रिपोर्ट करते हैं ताकि गैर कानूनी शिकार को मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। बल्गारिया में आज तक किसी एक भी गैर कानूनी मछेरे को कैद की सज़ा नहीं हुई। माहौलियाती कारकुन ड्रिफ्ट नेट फिशिंग पर पाबंदी चाहते हैं। उन्हें यकीन है कि डॉल्फिन्स इसी वजह से हलाक हो रही हैं। इस साल बहुत सी डॉल्फिन्स ऐसी मिलीं जिनकी लाशें तज्जिए के लिए मौजूद थीं। ये पानी में डूबे रहने से हलाक हुईं और ऐसा सिर्फ जाल में फंस जाने की वजह से होता है। माहौलियाती कारकुनों ने 400 से ज़ायद मुर्दा डॉल्फिन्स की फहरिस्त मुरतब की है। गैर कानूनी फिशिंग से मुतासरा ये मछलियाँ बहकर बल्गारिया के साहिलों पर पहुँचीं।